नमस्कार। सांस की तकलीफ के लिए एक बहुत ही जानी मानी दवा है डेरिफिलिन। ये राहत तो फौरन देती है, पर क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? आज हम इसी दवा को एक डॉक्टर के नजरिए से समझेंगे। इसके फायदे, इसके छिपे हुए जोखिम और सबसे जरूरी, इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। जरा सोचिए, जब सांस लेना ही एक जंग बन जाए, हर एक सांस के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही हो और सीने पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। अस्थमा या सीओपीडी का अटैक कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ऐसे में बस एक ही चीज चाहिए होती है, तुरंत आराम। और वो तुरंत आराम अक्सर मिलता है डेरिफिलिन से। अब ये है क्या? ये दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है, एटोफिलिन और थियोफिलिन। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सांस की नलियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, उन्हें चौड़ा करती है और बस सांस आना जाना आसान हो जाता है। डॉक्टर्स इसे इसीलिए तो देते हैं ताकि फौरन राहत मिल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर शक्तिशाली चीज की तरह इस दवा का भी एक दूसरा पहलू है, एक ऐसा पहलू जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ये दवा जितनी जान बचाने वाली है, उतनी खतरनाक भी हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए। मतलब फायदा और नुकसान, इसके बीच की लकीर बहुत ही बारीक है। मेडिकल की दुनिया में हम इसे कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक विंडो। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। दवा की वो डोज जो काम करती है और वो डोज जो जहरीली बन जाती है, उन दोनों के बीच अंतर बहुत ही कम होता है। मतलब जरा सी भी डोज बढ़ी और दवा फायदे की लगा जानलेवा बन सकती है। ये बिल्कुल किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है। बैलेंस बिगड़ा और खेल खत्म। तो सवाल ये है कि इस रस्सी पर बैलेंस बनाए कैसे रखें। सबसे पहला कदम है खतरे के शुरुआती संकेतों को पहचानना। शरीर हमेशा सिग्नल देता है जब कुछ गड़बड़ होती है। हमें बस उन सिग्नल्स को समझना होता है। देखिए, साइड इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स, जैसे हल्का जी मिचलाना, सिर दर्द या थोड़ा चक्कर आना, ये हो सकते हैं। पर हमें ध्यान देना है गंभीर संकेतों पर, जैसे कि दौरे पड़ना, दिल की धड़कन का अचानक बहुत तेज हो जाना या ऊपर नीचे होना, या फिर लगातार उल्टियां होना। ये नॉर्मल नहीं है, ये रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि फौरन डॉक्टर से संपर्क करना ही करना है। मेडिकल लिटरेचर भी यही कहता है। टॉक्सिसिटी यानी जहरीलेपन के लक्षणों में तेज उल्टियां, नींद का उड़ जाना, भयानक बेचैनी और, जैसा मैंने कहा, दौरे तक पड़ सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मामूली साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि शरीर में दवा की मात्रा खतरनाक लेवल को पार कर चुकी है। अब खतरा सिर्फ डेरिफिलिन की अपनी डोज से नहीं है। एक और बड़ा रिस्क है, और वो है दूसरी दवाओं के साथ इसका टकराव। इसे कहते हैं ड्रग इंटरैक्शन। चलिए इसे भी समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे ध्यान से देखिए, 328। ये क्या है? ये उन दवाओं की संख्या है जो थियोफिलिन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। जी हाँ, 328। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये बताता है कि मामला कितना कितना पेचीदा है। अब जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, कुछ खास तरह के एंटीबायोटिक्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दवाएं जब डेरिफिलिन के साथ ली जाती हैं तो ये शरीर में उसका लेवल खतरनाक हद तक बढ़ा सकती हैं। नतीजा वही, टॉक्सिसिटी का जबरदस्त खतरा। इसीलिए, और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, डॉक्टर को अपनी हर एक दवा के बारे में बताना जरूरी है। हर एक दवा, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो। तो हमने डोज की बात की, दूसरी दवाओं से इंटरैक्शन की बात की। अब एक और जरूरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये दवा लेनी ही नहीं चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें डेरिफिलिन बिल्कुल मना है। जैसे अगर किसी को एक्टिव पेप्टिक अल्सर है, यानी पेट में छाले हैं, या फिर मिर्गी या दौरे पड़ने की हिस्ट्री रही है, दिल की कोई गंभीर बीमारी है जैसे अरिथमिया जिसमें दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, या फिर हाल ही में हार्ट अटैक आया हो, और हाँ, अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। इन सभी सिचुएशंस में डेरिफिलिन लेना सख्त मना है, क्योंकि इन मामलों में इसके फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान का खतरा होता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि डेरिफिलिन एक बहुत पावरफुल टूल है, पर ये एक दो-धारी तलवार भी है। तो फिर इसका सुरक्षित इस्तेमाल कैसे हो? जवाब एक ही शब्द में है, मॉनिटरिंग, यानी लगातार और कड़ी निगरानी। और इस मॉनिटरिंग के 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। नंबर 1, रेगुलर डॉक्टर विजिट्स। डॉक्टर से लगातार मिलते रहना ताकि वो देख सकें कि दवा काम कर रही है या नहीं और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। नंबर 2, ब्लड लेवल मॉनिटरिंग। इसमें ब्लड टेस्ट करके ये चेक किया जाता है कि खून में दवा की मात्रा सेफ रेंज में है या नहीं।
और नंबर 3, हार्ट मॉनिटरिंग। ईसीजी जैसे टेस्ट से दिल पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अपनी दवा को समझना यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाना, हर लक्षण, हर छोटी बड़ी बात, हर दूसरी दवा, सब कुछ खुलकर बताना, यही है जो सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपनी सेहत की इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं?